Welcome back to my channel. I hope everyone is doing fine. Please stay safe and healthy. So लास्ट के वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह लेके जाने वाली हूँ जिस जगह का नाम सुनते ही फर्स्ट मेरे दिमाग में जो आया था वो था वाई। ठीक है। सो हम आज यहाँ आए हुए हैं सुलभ शौचालय म्यूजियम, द म्यूजियम ऑफ टॉयलेट। सो ये रहा एंट्रेंस इसका। यहाँ पे एंट्रेंस है, ये जस्ट मेन रोड के पास ही है। ये रहा एंट्रेंस और यहाँ से हम पहले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जाएंगे और आपको मैं सारा चीजें दिखाऊंगी कि मतलब मेरे दिमाग में ना सबसे पहले यही आया कि इसको सुलभ मतलब ऐसे म्यूजियम बनाने का क्या मकसद है इनके भी, मतलब इन्होंने क्यों ऐसा म्यूजियम बनाया। टॉयलेट का म्यूजियम कौन बनाता है, लेकिन आई गेस बहुत सारी हिस्ट्री होगी इसके वजह से किया होगा, या फिर जो चीज़ हमें नहीं पता वो सब यहाँ आके कुछ कुछ पता चल जाएगा। आई होप सो। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। जो है यहाँ पे एंट्रेंस है, एंट्रेंस से जैसे आप आओगे देन आप लेफ्ट टर्न लेने के बाद यहाँ पे आपको सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के सुलभ शौचालय दिख जाएंगे। ये देखिए, इसको ये कहते हैं चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय। ये अभी भी बहुत सारे ऐसे विलेज टाउन जो एरिया है वहाँ पे अभी भी आपको ऐसे वाले शौचालय दिखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे है, मतलब क्यों बनाया होगा इन्होंने ऐसा शौचालय। ये वाला पहले जब जो हम पहले घर पे रहते थे वहाँ पे ऐसे शौचालय था, ये होगा। ये अभी का वेस्ट शौचालय है। ठीक है, ये वाला पैलेस ऑफ स्ट्रक्चर 3132 माय गॉड। देन फिर ये सारा ऐसे दिखाया है वो उन्होंने। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुलभ की शिक्षा। ये रहा सुलभ की शिक्षा। ये देखिए सुलभ की शिक्षा, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे ये रहा ये ऐसे। फिर यहाँ पे सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन त्रिपुरा स्टेट ब्रांच, यहाँ पे ऐसे दिखा हुआ है। नेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना तेलंगाना स्टेट ब्रांच। तो इनका चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे कुछ ऐसा है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, कितने पब्लिक टॉयलेट्स है इन स्टेटों में, ये सारा इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये वाला सुलभ शौचालय मॉडल नंबर 2, ये है 5 यूजर कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर। उड़ीसा। ओ, ऐसा झोपड़ी वाला सुलभ शौचालय आप देख रहे हो, झोपड़ी वाला। ये वाला आई थिंक अभी भी बहुत चलता है, बहुत गांव में ऐसे वाले शौचालय है। मैंने बहुत सारे गांव में भी देखे, इनफैक्ट दिस वन ऑल्सो मैंने बहुत सारे गांव में देखे हुए। सो ये वाला है कंक्रीट रिंग पिट्स, ये वाला तो अभी भी चल रहा है। तो ये सब देख रहे हो आप। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी है वो अभी करंट, मतलब मैंने देखा हुआ है बहुत जगह पे। ये है a museum is a non-profit making permanent institution in the service of the society। हाँ, थैंक यू। ये कैसे पुराने जमानों में शौचालय होती थी ये बताया। ब्रोकन पीसेस ऑफ अ पिक्चर ऑन रोड रिसीविंग वॉश वाटर फ्रॉम बाथरूम। सुलभ टॉयलेट एंड बाथ कॉम्प्लेक्सेस इन दिल्ली। टॉयलेट पेन फ्रॉम वैशाली, वैशाली पीरियड का जो था, वैशाली ने ये डिस्प्ले इन दी वैशाली म्यूजियम वाज रिकवर्ड फ्रॉम अ मोनेस्ट्री मीन फॉर द बुद्धिस्ट नन, मतलब बुद्धिस्ट नन के लिए यूज किया जाता था। बिलोंग्स टू दी, ये क्वेश्चन पीरियड में यूज किया जाता था। क्वेश्चन क्वेश्चन आई थिंक आई गेस आई
मैं अच्छे से प्रोनाउंस कर रही हूँ। ये कुशन पीरियड में जो सेकेंड सेंचुरी एडी है उस पीरियड का ये सुलभ शौचालय है। ये इसको कहा जाता है टेराकोटा पैन इन दी 3 पीसेस विद अ डिफिकेशन होल इन द मिडल। डायमीटर 80 सेंटीमीटर है एंड हॉल है 17 सेंटीमीटर। देन फिर यहाँ पे इतना इजिप्ट के टाइम पे कैसा शौचालय था। देन फिर ये वाला जो है ये टेराकोटा टब है 1500 BC। रोमन एंड इंग्लिश लीगेसी। मनुस्मृति मनुस्मृति मतलब ये जो जितना भी ये सारा इंफॉर्मेशन है एंशियंट टाइम का कि एंशियंट पीरियड में भी शौचालय हुआ करता था एंड कैसे दिखते थे वो सब। और जैसे अभी जो है ना, अभी जैसे जब हम टॉयलेट वॉयलेट वॉशरूम के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मैन एंड वुमेन का जो साइन रहता था उस हिसाब से हम लोग जाते कि ये मैन के लिए ये वुमेन के लिए। वैसे ही एंशियंट पीरियड में ये जो साइन था ये मैन के लिए था और ये जो साइन था ये वुमेन्स के लिए था। ये इस साइन के हिसाब से उनको पता चल जाता था कि ये मेंस का टॉयलेट है एंड ये वुमेन्स का है। ठीक है, ये रहा सेकेंड सेंचुरी एडी का है ये। जो हमारा ये कुआं होता था उससे 10 हाथ की दूरी पे आपका शौचालय हुआ करता था सेकेंड सेंचुरी एडी मनुस्मृति के पीरियड में। और 100 हाथ के दूरी पे आपका ये जो वाटर का सोर्स है उससे दूर होना चाहिए था आपका जो शौचालय है। और और क्या लिखा है, और टेम्पल से 40 से 400 हाथ की दूरी में होना चाहिए। फिर ये वाला 1920 यूएसए का शौचालय है। ये जो अपर वाला है ये वाला होता था मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मतलब जो भी बॉस वॉस होते थे वो इस शौचालय का यूज करते थे और जितने भी एम्प्लॉयर्स होते थे वो ये वाले शौचालय का यूज करते थे। तो बॉस वाले हमेशा ऊपर जाते थे एंड एम्प्लॉयज हमेशा नीचे जाते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो। और सो यूरोप ब्लैक डेथ इन यूरोप का जो हिस्ट्री है यहाँ पे बताया गया हुआ है, आप देख सकते हो। उस जमाने में लोग क्या करते थे, वॉशरूम करके अपना जो जितना भी काम वेस्ट होता था वो सब इसमें कलेक्ट करके घर के बाहर, जब खिड़की रात होती थी तो खिड़की से बाहर फेंकते थे, जिसके वजह से रास्तों में इतनी सारी गंदगियाँ जमा हो गई थी जिसके वजह से ये जो प्लेग है ये शुरू हो गया था। वहाँ पे बीमारियाँ महामारी शुरू हो गई थी और लोग गुजरने लग गए थे वहाँ पे। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है वाटर सप्लाई इन यूरोप। बनाया क्यों गया, कोई बताएगा मुझे हिस्ट्री। ये आपको लग रहा होगा कि ये किताब है लेकिन ये किताब नहीं है, ये भी शौचालय ही है।
ये जो सॉफ्ट टॉयज है ये इनको शौचालय वालों को गिफ्ट में मिला था बाय बेंजामिन जिल्बरमैन, अ फ्रेंच डॉक्यूमेंट्री मेकर. पी एंड पू आर inseparable friends who have left the potty to grace the Sulab International Museum of Toilet and look pretty comfortable and familiar with the surroundings. P and Poo. ये है. Congratulations on being featured in the super popular OMG ये मेरा इंडिया. ओ इनको अवार्ड भी मिला है. OMG ये मेरा का इंडिया अवार्ड मिला है जो है जुलाई 18 2016 में इनको OMG ये मेरा इंडिया का अवार्ड भी मिला हुआ है. मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसे यहाँ पे ऐसे सोचा यहाँ पे महाराजाओं की तरह सीट सिंहासन है और वहाँ पे टॉयलेट. वाह. इसका वास्तविक उनका काम कंपनी ने बनाया तो कंपनी तो किसी दिन भी सीट के ऊपर नहीं चाहिए. फर्स्ट टाइम जब आप सीट पे बैठोगे बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप यूज करने के लिए बैठते हैं बट फ्रेश नहीं होता. फर्स्ट टाइम जब आप सीट पे बैठोगे तो सीट हाइड्रेट करके मसाज करेगा. मसाज करेगा तो प्रेशर हाई होगा. फ्रेश होंगे तो क्लीन करेगा ड्राई करेगा और ये करने का मन और ये चलेगा. शुगर प्रेशर ब्लड प्रेशर सब एक्सपेक्ट करेगा. अच्छा. ओके. ब्लड प्रेशर शुगर प्रेशर सब चेक करते हैं इसमें. जो सब सेंसर से है. ये अच्छा. अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आपका. ओके. तो आप बताएंगे कि ये म्यूजियम बनाने के पीछे क्या आइडिया है, मतलब क्या क्यों ये म्यूजियम बनाया गया था. जैसे कि आप इस म्यूजियम में फर्स्ट टाइम आए हैं और ये जो हमारा म्यूजियम जो है बेसिकली क्योंकि टॉयलेट म्यूजियम है सुलभ इंटरनेशनल का म्यूजियम है और ये वर्ल्ड की थर्ड ग्रेटेस्ट म्यूजियम में काउंट होता है. आपको टॉयलेट म्यूजियम कहीं पर भी नहीं मिलेगा. टाइम्स मैगजीन में भी इसका मार्क किया गया है. तो जैसे कि आपने ये पूछा कि ये क्यों इम्पोर्टेंस है टॉयलेट्स का. तो जैसे कि आप जानते हैं कि टॉयलेट एक ऐसा टॉपिक है हमारा पार्ट ऑफ द रूटीन है. डे टू डे का हमारा शेड्यूल है जिसके बिना वी कैन नॉट लिव. इट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग इनसाइड दैट शुड ऑलवेज कम आउटसाइड. या. तो जैसे कि आप इस म्यूजियम में आइए तो ये जो म्यूजियम है हमारा 1992 में स्टैब्लिश हुआ था. मैं डॉक्टर दिनेश पाठक हमारे फाउंडर हैं और बेसिकली ये कह सकते कि मोटिव ये था म्यूजियम स्टैब्लिश करने का just to create awareness among the people regarding toilet sanitation, cleanliness, so that people they can come here and they can be aware about different kind of toilets. क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है एक्चुअली हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं. हड़प्पन टॉयलेट हमें पुराना किस टाइप का टॉयलेट मिला था स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न टाइम पीरियड तक किस टाइप का नए टॉयलेट का इन्वेंशन हुआ था. So that's what this museum actually established. अच्छा. तो उसके वजह से आप तो ये 1992 से यहाँ पे, लेकिन लोगों को इतना इस म्यूजियम के बारे में पता नहीं था. अभी हाल ही में फिलहाल 6-7 साल हो गए पता चला कि ये म्यूजियम बना हुआ है. ये इसका रीजन क्या है. इसका रीजन ये कि एक्चुअली थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस की कमी है. व्हाट आई थिंक पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट बिकॉज जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि टॉयलेट एक ऐसा पार्ट है सो वो हर कोई डिस्कस नहीं करना चाहता है ना. जी. बिकॉज हमारे म्यूजियम में बहुत अलग अलग तरीके के विजिटर्स आते हैं और सबका एक अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है. एक अपना सबका अलग पर्सपेक्टिव है म्यूजियम को देखने का. सो इट डिपेंड अपॉन व्हाट आई थिंक इट एक्चुअली डिपेंड अपॉन द माइंडसेट ऑफ द पीपल है ना कि आप किस तरह से आप उस चीज को देखते हैं. सम पीपल दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो, दे आर वेरी keen to know each and every object, but some are like oh my god this is a toilet museum but they don't know कि this is every morning this is your part of the routine. This is without this you cannot live. है ना. तो अब आप यहाँ से जाएंगी यू टेल कि हाँ मैंने टॉयलेट म्यूजियम देखा था. तो अवेयरनेस इसी तरह से क्रिएट होता है ना कि यहाँ पे लोग आएंगे 10 लोग को और बोलेंगे फिर वो 10 फिर इस तरह से चेंज बनता जाता है. हाँ वो तो सही है. अच्छा. तो थैंक यू मैम, आपने इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमें दिया. आप अपना नाम बताएंगे प्लीज. हाँ मैंने शिखा वर्मा.
हाँ, सो आप यहाँ आके शिखा वर्मा जी से मिल सकते हैं, वो आपके म्यूजियम के बारे में सब कुछ आपको डिटेल में बता देंगे। सो थैंक यू मैम। थैंक यू। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मतलब ये म्यूजियम जो है ना अपने आप में एक यूनिक है। मतलब क्या है ये, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जाता है जा रहा है कि आप टॉयलेट क्यों जरूरी है सबके लाइफ में, आपको इस चीज यहाँ पे हाथी जी भी टॉयलेट कर रहे हैं। बिग लेसन हैविंग taught elephants to paint, dance and play musical instrument, their Thai handlers are now toilet training them. They have installed giant human style toilets at a camp in Chiang Mai to try to rid the tourist attraction or unsightly dropping. ओके, ये थाई में अभी जितने भी थाई में एलिफेंट ट्रेनर्स है वो अभी एलिफेंट्स को वॉशरूम यूज करना सिखा रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब या जैसे मैम ने कहा कि ये एक यूनिक है, मुझे भी बहुत यूनिक लगा। जब मैंने इसके बारे में गूगल में देखा तो मुझे बहुत यूनिक लगा। मैंने थोड़ा सा यूट्यूब में भी सर्च किया तो कई यूट्यूबर्स यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन फिर भी इस म्यूजियम के बारे में इतना कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानना चाहती थी। आई वॉज सो मच क्यूरियस अबाउट क्यों ऐसे म्यूजियम बनाया हुआ है, किस वजह से बनाया हुआ है और क्या है, ये सब देखने के लिए मैं यहाँ पे आई थी और आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ। तो ये वाला जो है ये है मॉडर्न इनोवेशन का, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव टॉयलेट इन द वर्ल्ड, इसको वो ये नासा ने रिसेंटली परचेज किया है रसिया से, और इसका जो टोटल अमाउंट है $19 मिलियन। दिस इज द वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट टॉयलेट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, दुनिया का सबसे महंगा टॉयलेट। यहाँ पे लोग इजी ऐसे मतलब टॉयलेट में बैठ के खाना भी खा रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो है ये है मार्टन थीम रेस्टोरेंट। ये एक चाइनीज रेस्टोरेंट है जो मातोंग में है। आफ्टर द चाइनीज वर्ड मातोंग फॉर टॉयलेट, टॉयलेट मातोंग, मातोंग का मतलब है टॉयलेट चाइनीज में। यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट, यहाँ पे आपको टॉयलेट सीट्स में खाना परोस के दे रहे हैं। टॉप ऑफ हो गया, साउंड ऑफ म्यूजिक हो गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी टॉयलेट्स, ओके। यूरिलिफ, ये वाला जो है यूरिलिफ सिस्टम स्टेनलेस सिलेंडर टॉयलेट है। यूरिलिफ सिस्टम इज a 2 meter high stainless steel cylinder with three alcoves, each with urinal and no doors. More humorous urinal signs, ये वाले सब साइन है, टॉयलेट के साइंस है। ये वाला जो है इन्वायरमेंटल टॉयलेट है। मेरे को पता नहीं था कि इन्वायरमेंटल टॉयलेट नाम का कुछ चीज़ भी होता है, बट आई यहाँ आके मुझे ये पता चला कि इन्वायरमेंटल टॉयलेट भी होता है। फिर यहाँ पे देखिए, ये है सिंगापुर टॉयलेट बकेट इन यूज टिल 1985 तक। ये वाला जो बकेट यूज करते थे टॉयलेट के लिए, जब ड्राई टॉयलेट वाज बैंड। यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक रेस्ट रूम, व्हाइट हाउस। ये भी एक तरह का टॉयलेट ही है, ये भी है। ये वाला क्यूट टॉयलेट। सो आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ पे आई। मैंने इस जगह को एक्सप्लोर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुलाब एट ताज, ताज का भी सुलाब। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आई होप कि मेरे वीडियोस के थ्रू आप लोगों को भी इस जगह का पता चला होगा, एंड देन आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ आके यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते। सो या मैं आ गई घर पे वापस वहाँ से, तो मतलब माय माइंड वाज जस्ट ब्लोन। मतलब आपका जो आपके डे टू डे लाइफ में जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसकी भी एक हिस्ट्री हो सकती है, शौचालय की मतलब एक टॉयलेट की हिस्ट्री हो सकती है, ये पता ही नहीं था। टॉयलेट एक प्रेम कथा पता थी, लेकिन टॉयलेट एक हिस्ट्री, मतलब टॉयलेट की एक हिस्ट्री हो सकती है, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक टॉयलेट की हिस्ट्री हो सकती है बोल के।
आई वॉज सच, मतलब वहाँ पे आपको लिटरली जाना चाहिए। आपको वहाँ पे पूरी टॉयलेट की हिस्ट्री बताया है उन्होंने वहाँ पे पूरा। उन्होंने अच्छे से इलाबोरेट किया है, अच्छे से पिक्चर्स लगाए हुए हैं, सारी हिस्ट्री उन्होंने बताई है कि कौन से पीरियड से टॉयलेट का इस्तेमाल करते हुए आए हैं एंड कौन से पीरियड से कैसे, कौन से पीरियड में कैसे कैसे टॉयलेट यूज़ करते हैं। ये सारा उन्होंने सारा डिटेल्स उन्होंने दिया हुआ है। आई वॉज सच, मैं इतनी मेस्मराइज्ड हो गई थी, मतलब आप सोचोगे कि टॉयलेट का म्यूज़ियम देख के कौन मेस्मराइज्ड होता है, लेकिन आई वॉज सो मेस्मराइज्ड एंड आई वॉज सो इन शॉक कि मतलब इस चीज़ की भी म्यूज़ियम हो सकती है एंड हो सकती है क्या, है इस चीज़ की भी म्यूज़ियम है एंड वी वेर अनअवेयर अबाउट इट। आई आई कैन डेफिनेटली से कि 100 से 80% पीपल को इस म्यूज़ियम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो मैंने जिन जिन वहाँ के जो अथॉरिटी थे, जितने भी वहाँ के स्टाफ मेंबर्स थे, दे वर सो कोऑपरेटिव। वो इतना इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे थे। देन फिर शिखा मैम थी, वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने इतना अच्छे से मुझे सब कुछ बताया, अच्छे से बात किया। उनका नेचर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। वहाँ के सारे स्टाफ के नेचर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, वेलकमिंग अच्छे से किया उन्होंने। मतलब ये जो म्यूज़ियम था ये 1992 को एस्टेब्लिश हुआ था एंड अभी तक अभी 2022 चल रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं था यार। मुझे तो सच में लिटरली पता नहीं था कि टॉयलेट का कोई म्यूज़ियम है। ठीक है, ये जो म्यूज़ियम है आपको ये पालम जो है, पालम में है ये म्यूज़ियम। मैं इसका एड्रेस यहीं पे लगा दूँगी, स्क्रीनशॉट करके मैं यहाँ पे लगा दूँगी। ठीक है, सो यहाँ जो म्यूज़ियम का जो मेन गेट है म्यूज़ियम का, वहाँ पे ऐसे लिखा नहीं होगा कि म्यूज़ियम है बोल के, लेकिन वहाँ पे लिखा होगा सुलभ इंटरनेशनल, कुछ तो ऐसे लिखा था, सुलभ इंटरनेशनल बोल के वहाँ पे लिखा हुआ। आप वहाँ पे जाके इंक्वायरी करिएगा, वहाँ पे जो उनके स्टाफ मेंबर बैठे हुए हैं वो बता देंगे कि आपको म्यूज़ियम कहाँ से एंट्री करना है। उन्होंने वहाँ पे ऐसे मेन रोड पे ही है उनका गेट, लेकिन उन्होंने जो बोर्ड है वहाँ पे म्यूज़ियम बोल के लिखा नहीं है, तो आई गेस उसके वजह से भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उस कंपाउंड के अंदर एक छोटा सा म्यूज़ियम है, टॉयलेट म्यूज़ियम है, जो बहुत सारा हिस्ट्री अपने अंदर रखा हुआ है। उस म्यूज़ियम ने इतनी हिस्ट्री थी ना, आई वॉज कि मतलब किस ज़माने से कैसे 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 टॉयलेट्स थे एंड इवन चाइना के लोग, ये मैंने सुना था कहीं पे न्यूज़ पे मैंने देखा था कि चाइना के लोग ये वाला जो टॉयलेट सीट है उसमें सर्विंग करते, खाना सर्विंग करते, लेकिन आज मैंने उसका एक्चुअल पिक देखा वहाँ पे, वो भी उन्होंने वहाँ पे रखा था। मतलब बहुत इन्फॉर्मेशन उन्होंने गैदर किया हुआ है एंड मैंने शिखा मैम से पूछा भी था कि आप लोगों का कोई प्लान नहीं है क्या इसको और एक्सपांड करने का, क्योंकि म्यूज़ियम थोड़ा सा छोटा था। तो उन्होंने बोला कि हाँ है, ऐसा हमारा चल रहा है प्लान। तो आई गेस कि आई होप एंड आई विश कि वो म्यूज़ियम और अच्छे से एक्सपांड हो जाए, ताकि और पॉपुलर हो जाए, ताकि लोगों को और अच्छी बात, मतलब वहाँ जाके एक्सप्लोर करने का मौका मिले। आप म्यूज़ियम सिर्फ आप सोचते होंगे कि क्यों जाए टॉयलेट वाले म्यूज़ियम में, क्यों जाए टॉयलेट के म्यूज़ियम में, क्यों जाए, लेकिन ये भी तो हमारा एक पार्ट है, ये भी तो एक कल्चर ही बोल दो, क्योंकि ये तो सालों से चले आ रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं ये सारा सब। तो आई थिंक कि आप लोगों को वहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए, बच्चों के साथ जाइए, उनको भी बहुत ज्ञान कलेक्ट होगा, बहुत नॉलेज होगी उनको भी एंड आपके फ्रेंड्स फैमिलीज़ आप जा सकते हो। आप एक बार तो वहाँ पे जाके देखिए कि एक टॉयलेट की भी हिस्ट्री है, टॉयलेट की सिर्फ प्रेम कथा नहीं है, टॉयलेट की हिस्ट्री भी है। आप वहाँ पे जाके चेकआउट करिए प्लीज़, बहुत अच्छा है एंड या मैं बस इतना ही कहूँगी। अभी सारा क्या बोलते हैं, सारा क्या बोलते उसको, सारी बातें मैं इधर ही कर दूँगी, तो फिर आप वहाँ पे जाके क्या देखोगे ना। सो आप वहाँ पे जाके एक बार एक्सप्लोर करिए प्लीज़,
ओके। एंड आई होप कि आपको आज का मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना मत भूलिएगा। मुझे आप सबका ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।